औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं सूरह अल हज का तीसरा चैप्टर और वैसे रूटीन में जो है वो चैप्टर नंबर 62 नंबर पेश कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आपने मुझसे बात करनी है तो कुरान पाक पढ़ा करो। तो ये हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, है उर्दू ज़ुबान में। तो अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि सब ज़ुबानें मेरी ज़ुबानें हैं, मुझे जिस ज़ुबान में याद करोगे मैं तुम्हारे पास हूँगा। तो इसलिए ये जो है नमाज का ज़िक्र मैं करता हूँ कि नमाज हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हर इंसान के लिए सांस लेना ज़रूरी है। तो मैं अब शुरू करता हूँ इसको 17 नंबर आयत से, क्योंकि 16 नंबर तक पहले पेश किया था। तो अब आपको 17 नंबर आयत से शुरू करता हूँ। बिलाशुबा मोमन हों या यहूदी, साबी हों या नसरानी और मजूसी या वो जिन्होंने शिरक इख्तियार किया, अल्लाह क़यामत के दिन उन सब के दरमियान फ़ैसला करेगा। अल्लाह यकीनन हर चीज़ का गवाह है। तो आयत नंबर 18, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह के आगे वो सब सजदा करते हैं जो आसमानों में हैं और वो सब जो ज़मीन में हैं, नीज़ सूरज और चाँद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान भी और बहुत से ऐसे भी हैं जिन पर अजाब तय हो चुका है, और जिसे अल्लाह जलील कर दे कोई नहीं है जो उसे इज़्ज़त दे सके। यकीनन अल्लाह वही करता है जो चाहता है। तो तफसीर इसकी ये है ज़रा समझने वाली। अल्लाह ने इंसान को खलीफुल्लाह फिल अर्ज़ यानी कि ज़मीन का खलीफा बनाया है। जैसे वो फैज़ साहब का एक शेर लंबा है वो, लेकिन मैं पहले ही एक आध शेर करूँगा कि अल्लाह सोने तू तो आख्या सी जाओ बंदे रब दा शाह है तू, ते मेरियां रहमतां तेरियां दौलतां ने तो मेरा आज तो मेरा गवाह है तू। तो ये अल्लाह ने इंसान को खलीफा बना के भेजा दुनिया के अंदर। तो उसे मसजूद मलाइक बनाया था, यानी कि फरिश्तों ने सजदा किया था। अब अगर कोई इंसान अपने आप को खुद ही इस मुकाम से नीचा गिरा दे और मखलूक के सामने अपना सर झुकाकर खुद को जलील और रुसवा करे तो उसे तकरीम इंसानी क्यों कर हासिल हो। इन आयात के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के तज़किरों में ऊपर से नीचे की तरफ एक खूबसूरत तरतीब और तरजीह पाई जाती है। सूरज सबसे बड़ा है, इसके बाद चाँद, इसके बाद सितारे जो बज़ाहिर चाँद से छोटे नज़र आते हैं, फिर नीचे पहाड़ सबसे बुलंद हैं, फिर दरख्त, फिर चौपाए और आखिर पर इंसान। तो आयत नंबर 19, ये मोमन और काफिर दो फरीक हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार के बारे में एक दूसरे से झगड़ा किया है। अब इसका फ़ैसला इस तरह होगा कि जिन लोगों ने कुफर अपनाया है उनके लिए आग के कपड़े तराशे जाएंगे, उनके सरों के ऊपर से खोलता हुआ पानी छोड़ा जाएगा। तो आयत नंबर 20, जिससे उनके पेट के अंदर की चीज़ें और खालें गल जाएंगी। आयत नंबर 21, उनके लिए लोहे के हथौड़े होंगे। तौबा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इस आफत से बचाए। हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाह माफ़ करके उठाए हमें। तो इसके बाद ये है कि आयत नंबर 22, जब कभी तकलीफ़ से तंग आकर वो इससे निकलना चाहेंगे तो उन्हें फिर उसी में लौटा दिया जाएगा कि चखो जलती आग का मज़ा। तो आयत नंबर 23, दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक काम किए हैं, अल्लाह उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां उन्हें सोने के कंगनों और मोतियों से सजाया जाएगा और जहां उनका लिबास रेशम का होगा। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 24, और वजह यह है कि उन लोगों की रसाई पाकीज़ा बात यानी कलमा तौहीद तक होगी और वो इस खुदा के रास्ते तक पहुँच गए थे जो हर तकलीफ़ से मुबर्रा था। तो इसके बाद है आयत नंबर 25, बेशक वो लोग सज़ा के लायक हैं जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है
اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، اور جو کوئی شخص اس پر ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو تفسیر ہے اس کی، مسجد حرام اور اس کے آس پاس کے وہ مقامات جن میں حج کے افعال ادا ہوتے ہیں، مثلا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جگہ، منع اور عرفات اور مزدلفہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے وقف عام ہے، اور ان کو عبادت کے لیے استعمال کرنے میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں۔ ٹیڑھی راہ نکالنے سے مراد کفر و شرک، حرم کے احکام کی خلاف ورزی، بلکہ ہر قسم کا گناہ ہے۔ حرم میں جس طرح ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح بعض صحابہ سے منقول ہے کہ یہاں گناہوں کا وبال بھی دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ جیسے حرم میں ہم نماز پڑھیں تو کئی گنا ثواب ہے، اگر وہاں پر کوئی غلط بات کریں تو اس کا بھی کئی گنا جو ہے سزا ملے گی۔ آیت نمبر 26، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور مرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع و سجدہ بجا لائیں۔ تو اس کی تفسیر ہے کہ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 127 میں گزر چکا ہے، بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تعمیر ہو کر گر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ جگہ بتائی جہاں بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنا منظور تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ بعد میں سیلاب کی وجہ سے تعمیر شدہ دیواریں گر گئیں۔ تو آیت نمبر 27، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ تو یہ میں اس کو یہیں ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ حاضری ہوگی اگلے چیپٹر میں۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔